हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुनिर्मित में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज क्या कर रहे हैं? आज हम अपना डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसकी सारी वीडियोस देखेंगे हम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। और देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके पॉलिटेक्निक सीएस और आईटी दोनों में कॉमन है, ठीक है। और सिलेबस भी एकदम कॉमन है। तो यदि आप पॉलिटेक्निक सीएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के, तब भी आपके लिए क्या है, ये यूजेबल है, ठीक है। तब भी आपको ये पढ़नी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। यदि आप पॉलिटेक्निक आईटी ब्रांच के हैं, ठीक है, तब भी आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, बिकॉज ये सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है ये, ठीक है। जब मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किया था फोर्थ सेमेस्टर का, तब मैंने आपको बताया था कि सीएस आईटी में कौन कौन सब्जेक्ट रहती है, ठीक है, और कौन कौन सब्जेक्ट कॉमन भी है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। अगर आप सीएस के स्टूडेंट है फोर्थ सेमेस्टर के, तब भी आपको यही आपके लिए यूजेबल है, ठीक है। और आप आईटी ब्रांच के, तब भी आपके लिए ये फायदे रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। और देखिए, ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आज सिलेबस डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। मतलब देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में आप कितने यूनिट्स रहने वाले हैं, ठीक है, और किस यूनिट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारे चीजें क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके बाद क्या करेंगे, हम वन बाई वन सारे चैप्टर्स को करेंगे, ठीक है। और देखिए, अगर कोई चैप्टर छोटा होगा तो उसको वन शॉट में बनाएंगे, और कोई चैप्टर अगर बड़ा होगा, ठीक है, अगर ज्यादा लॉन्ग होगा तो उसके एक या दो पार्ट हम डिवाइड कर देंगे। मतलब इसमें हमारी जो वीडियोज बनेगी वो लंबी लंबी वीडियोज बनाएंगे, लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज बनाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोज नहीं बनाएंगे ताकि आपको ज्यादा वीडियोज देखनी ना पड़े, ठीक है। कम वीडियोज में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है, और खूब अच्छे से होगा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ आपका जो भी डाउट नहीं रहेगा एक भी, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी खूब अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर देखिए, डेटा स्ट्रक्चर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो कोडिंग में भी वैसे भी बहुत हेल्प करता है कौन, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई सिलेबस डिस्कशन डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का, ठीक है। और जो ये अभी तक जो नए बच्चे हैं वो क्या करें, एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, अपनी कॉलेज में आपके जितने भी दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, सबको बता दें कि भाई पॉलिटेक्निक सीएस और आईटी ब्रांच दोनों के फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है, ठीक है। हमारा कंटेंट जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो भाई शेयर कर देना सभी को, ठीक है। और सभी लोग सपोर्ट करें फटाफट से, क्योंकि देखिए, अगर आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम मोटिवेट होकर फिर और आपकी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, ठीक है। और देखिए, एग्जाम टाइम पे भी मैं आपको वन शॉट दूंगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा कि जो इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है, जो आपके आने की संभावना 100% रहेगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें अगर बात करूं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी सिलेबस की, तो इसमें अगर पहला यूनिट की अगर बात करूं तो पहला यूनिट क्या है आपका। अब देखिए, ये जो आपका स्क्रीन शॉट है भाई, देखिए आप जो दिख रहा है स्क्रीन पर, जो आपका जो स्क्रीन शॉट लिया गया है वो आपके बीटी यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है, किसी अदर वेबसाइट से नहीं लिया गया है। तो जो आपका यहाँ सिलेबस है वही आपको पढ़ना है, और यही आपका ऑफिशियल है, ठीक है, यही आपको बीटी यूपी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये मेरा पहला यूनिट है भाई, इसमें डेटा स्ट्रक्चर में पहला यूनिट रहने वाला है, ठीक है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और जिसमें कितने टॉपिक्स रहने वाले हैं, देखिए इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। छोटा चैप्टर है, ठीक है, छोटा चैप्टर है, तो इसको वन शॉट में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जब इसकी वीडियो लाऊंगा मैं, तो पहली यूनिट की वन शॉट में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। वही हिसाब से करेंगे। अगर कोई ज्यादा टॉपिक्स होंगे तो एक या दो, मतलब 2 या 3 पार्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ज्यादा छोटी छोटी वीडियो हम नहीं लाएंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से आप पढ़ पाए, ठीक है, आपको ज्यादा वीडियोज ना देखनी पड़े, ठीक है। थोड़ी मतलब कम वीडियो में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए, तो ये पहला है, ठीक है। इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे आपके, पहला रहेगा बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो एक डेटा स्ट्रक्चर की कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, उनको देखेंगे हम, ठीक है। बेसिक छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये समझिए कि डेटा स्ट्रक्चर के कौन छोटे छोटे पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर के पढ़ने से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, क्लासिफिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर को कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स में उसको क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है, सारा देखने वाले हैं। उसके बाद इसके ऑपरेशंस भी देखेंगे भाई, ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर के, एक डेटा स्ट्रक्चर पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से, देखिए अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे कैसे आपको वहां पर लिखना है, वो सारी चीजें यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला यूनिट हो गया, ठीक है, छोटा यूनिट है। चलिए, दूसरे यूनिट की अगर बात करूं तो भाई इसमें क्या है,
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए डेटा स्ट्रक्चर होता है दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन में देखेंगे हम, ठीक है, खूब अच्छे से। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भाई एक तो आता है स्टैक, ठीक है, और एक आता है क्यू। ठीक है, देखिए क्यू यहाँ पर, देखिए स्टैक तो यहाँ लिखा हुआ है और देखिए क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, आपको दो चीजें पढ़नी है, स्टैक और क्यू के बारे में। ठीक है, तो इसमें स्टैक के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, जिसमें आपका पहले बात करें इंट्रोडक्शन टू स्टैक, स्टैक क्या होता है। ठीक है, एरे रिप्रेजेंटेशन, भाई एक स्टैक को एरे से कैसे बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे भाई इस पर। ठीक है, जैसे आपको बेसिक अगर पता हो तो स्टैक में भाई देखिए पुश ऑपरेशन होता है, पॉप ऑपरेशन होता है, ठीक है, पीक ऑपरेशन होता है, डिस्प्ले ऑपरेशन होता है, काफी सारे ऑपरेशन होते हैं, वो सारे ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, और देखिए विद कोड देखेंगे, भाई इसमें कोडिंग भी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना बिकॉज हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी है। तो आपने देखिए पिछले सेमेस्टर में सी पढ़ी होगी, सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, तो आई थिंक आपको सी के बारे में बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सी के कोड भी लिखेंगे और उनको रन करके भी देखेंगे। ठीक है, रन करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये डेटा स्ट्रक्चर में देखिए स्टैक जब बनाऊंगा तो उसको जब जितने भी इसके ऑपरेशन होंगे वो सारे ऑपरेशन क्या करेंगे, हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू रन करके भी देखेंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपका थ्योरी नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल भी चलेगा साथ ही साथ। ठीक है, सारी चीजें देखेंगे कौन सा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और क्या भाई एप्लीकेशन देखेंगे स्टैक की, जिसमें आता है इनफिक्स, पोस्टफिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन और इवेल्युएटिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब इसमें हम इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे, जिसमें इसने इनफिक्स पोस्टफिक्स की बात की है। ठीक है, सारी चीजें कवर करेंगे। इनफिक्स पोस्टफिक्स क्या होते हैं, देखिए इसको पढ़ाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा अभी क्या होते हैं। ठीक है, जब ऑपरेटर और ऑपरेंड आपस में मिलकर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वहां सब पे क्या होती है, एक इनफिक्स, पोस्टफिक्स और एक और होती है प्रीफिक्स। ठीक है, तीन क्या होती है, ये एक्सप्रेशन होती है। तो तीनों को खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, पूरा स्टैक पढ़ाऊंगा जितना आपके सिलेबस में है और जितना जरूरी है। अगर आपको अलग से भी कुछ जरूरी चीज अगर पढ़ाने की जरूरत पड़ी तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए डेटा स्ट्रक्चर है, ये आपका इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोडिंग में अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही यूजेबल है। ठीक है, आपको पास भी करना है। ठीक है, तो आपको देखिए जिसको पास भी करना है। ठीक है, और आपने जितना भी देखिए आपको अच्छे अच्छे नंबर से भी लाने हैं और साथ में आपको कुछ सीखना भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास ही पास होना है, सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्यू। भाई क्यू की अगर बात करेंगे तो क्यू में देखिए वही चीज है, इंट्रोडक्शन क्यू। ठीक है, एनी एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, एरे की हेल्प से क्यू को कैसे बनाएंगे। ठीक है, और ऑपरेशंस ऑन क्यू, तो एक क्यू पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्यू देखेंगे भाई कि एक क्यू के कितने टाइप्स होते हैं। हालांकि देखिए स्टैक के कोई टाइप्स नहीं होते, बट क्यू कुछ टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए डी क्यू होता है, एक सर्कुलर क्यू होता है, और उसके कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं। ठीक है, सारी चीज पढ़ेंगे भाई, सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा आपका, एक भी ऐसी लाइन नहीं छोड़ूंगा जो आपको ना पढ़ाऊं। ठीक है, सारी चीजें पढ़ाएंगे खूब अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। ठीक है, तो मैं आपको देखिए डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो स्टैक और किंग है उनका सारा का सारा ना सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिक देखिए जितना आपका सिलेबस है वो तो सारा करेंगे करेंगे। ठीक है, एडवांस की जरूरत पड़ी तो मैं वो भी आपको थोड़ा सा करा दूंगा। ठीक है, तो इतना है। देखिए ये मेरा तो यूनिट 2 हो गया। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऊपर, जिसमें स्टैक और क्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टैक क्या होते हैं, क्यू क्या होते हैं, ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा जब हम आपको इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं तो ये तीसरे यूनिट में, ये लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट आपका तीसरे यूनिट रहने वाला है। इसमें क्या भाई, इसके टॉपिक्स की बात करें तो सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है, मतलब लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, कैसे इसको मेमोरी रिप्रेजेंट करेंगे। भाई लिंक लिस्ट क्या होती है, जहां पर हर डेटा क्या होता है, एक दूसरे से सिक्वेंसली कनेक्टेड होता है। ठीक है, जहां पर अगर आपको दूसरी डेटा पर जाना तो आपको पहले डेटा से ही मूव करना पड़ेगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या होती है भाई। ठीक है, इसको मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आएगा कि भाई ऑपरेशंस कौन कौन से करने हैं इस पर। ठीक है, एक सिंगली लिंक लिस्ट पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, सारे ऑपरेशंस देखेंगे और विद एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल का मतलब यहाँ पर मैं आपको कोड भी लिख कर दिखाऊंगा भाई कि आपकी लिंक लिस्ट कैसे काम करेगी। ठीक है, कैसे वो सारे ऑपरेशंस करेगी, जैसे ट्रावर्जल करना है मुझको। ठीक है, मान चलिए कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, मतलब कोई नोड को मुझे ऐड करना है। ठीक है, या मान चलिए किसी नोड को डिलीट करना है या किसी नोड को सर्च करना है, तो सारे ऑपरेशंस एक तो हम देखिए थ्योरेटिकल भी देखेंगे। ठीक है, साथ में एल्गोरिथम देखेंगे कि कौन कौन सी एल्गोरिथम आपको कैसे कैसे लिखनी है। देखिए एग्जाम के लिए भी बहुत मायने है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको देखिए कोड अगर आपको आता है तो कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोड नहीं है तो आपको एल्गोरिथम लिखकर आपको समझाना पड़ेगा एक ऑपरेशन को, कैसे कैसे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो सारे ऑपरेशन देखेंगे, कोड भी लिखेंगे इस पर। ठीक है,
बात करेंगे फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट। देखिए एक तो सिंगली लिंक लिस्ट होती है, ठीक है, और एक होती है सर्कुलर। जब हम क्या करते हैं भाई, इसमें नोड होती है बहुत सारी, क्या होती है, हमारा जो डेटा होता है वो कैसे होता है, नोड की फॉर्म में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब नोड की फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा को हम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, नोड की फॉर्म में क्या है, हमारा डेटा सारा का सारा कनेक्टेड रहता है यहाँ पर। तो नोड क्या होती है, उसमें अगर लास्ट वाली नोड को हम पहली नोड का अगर एड्रेस दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, फिर सर्कुलर बन जाता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई नल पॉइंट नहीं रहता है। तो अभी और देखेंगे, ठीक है, अच्छे से देखेंगे जब स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल विद डायग्राम, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे डायग्राम देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे इमेजेस भी बनाएंगे हम। और फिर नेक्स्ट क्या है, डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। एक होता है सिंगली, एक होता है डबली, ठीक है। सिंगली में सिर्फ एक पॉइंटर होता है, एक डेटा होता है, जबकि डबली में दो पॉइंटर होते हैं और एक डेटा होता है, ठीक है। जब बनाएंगे तो और देखेंगे, ठीक है, फटाफट से। और बाकी का देखिए सारी चीजें कवर करेंगे विद एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया। कोड हम सब में लिखेंगे, ठीक है, स्टैक के लिए भी, क्यू के लिए भी, लिंक लिस्ट के लिए, सबके लिए हम कोड जरूर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सी का यूज करेंगे हम, जो कि आपका डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी है। तो सी का कोड लिख कर ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम, ठीक है। बात करें चौथे की, तो ये भाई देखिए सॉर्टिंग है यहाँ पर, ठीक है। देखिए सॉर्टिंग है यहाँ पर, तो सर्चिंग भी है, दो टॉपिक्स हैं, ठीक है। देखिए आपके सिलेबस में यहाँ पर सर्चिंग नहीं लिखा गया, जबकि सर्चिंग भी लिखना चाहिए, जिसने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो इसमें भी यूनिट 4 में दो टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके, कि सॉर्टिंग क्या होती है भाई। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है भाई, सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सॉर्ट करना। सॉर्ट मतलब किसी चीज को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना, ठीक है, या तो बढ़ते क्रम में या फिर छोटे मतलब या फिर घटते क्रम में, ठीक है। जैसे आपकी नॉर्मल गिनतियां होती हैं, एक काउंटिंग होती है, बढ़ते क्रम में होती है, कभी हम जरूरत पड़ती है तो उसको घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू डिफरेंस सॉर्टिंग टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक्स है, ठीक है, जिसमें एक बबल सॉर्ट हो गया, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट हो गया। ये सारे सॉर्ट देखेंगे कि बबल सॉर्ट की हेल्प से आप कैसे डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्शन ये टेक्निक्स है, ठीक है, ध्यान रखना टेक्निक्स है, और आपके सिलेबस में भी आएंगे। मान चलिए अगर सिलेबस में आ गया कि बबल सॉर्ट को समझाइए, तो उसमें आपको पहले तो ये बताना है बबल सॉर्ट क्या होती है, उसके बाद आपको पूरा एक एग्जाम्पल समझाना है, ठीक है। आपको कुछ डेटा लेकर उसको सॉर्ट भी करके दिखाना है। तो सारी चीजें देखेंगे भाई, विद एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, और साथ में कोड भी देखेंगे हम। और इंसर्शन सॉर्ट हो गया क्विक सॉर्ट की हेल्प से, ठीक है, क्विक सॉर्ट की हेल्प से कर सकते हैं। मर्ज सॉर्ट, ठीक है, देखिए इसमें आपको चार सॉर्टिंग दी गई है, बबल, इंसर्शन, क्विक और मर्ज सॉर्ट, ठीक है। इन चार सॉर्ट को आपको पढ़ना है, और इन चार टेक्निक्स की हेल्प से आपको डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं वो आपको समझाना है। और देखिए एग्जाम में भी आपका अगर कोई सॉर्टिंग पूछी जाएगी तो या तो बबल सॉर्टेगा, या इंसर्शन सॉर्ट पूछेगा, या फिर मर्ज या क्विक पूछेगा, ठीक है। इन चार में से कोई बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए होती तो और भी काफी सारी है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में वही आपसे पूछेगा, आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछेगा वो, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका पॉलिटेक्निक है, बीटेक तो है नहीं आपसे, तो आपको इन डेप्थ पूछेगा भाई, जो चीजें बेसिक दे रखी है वो बेसिक ही पूछेगा, ठीक है। और आपको वही लिखना है एग्जाम में भाई, उतना ही लिखना है जितनी जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और आपके क्वेश्चन भी छूट जाते हैं वहां पर, ठीक है। फिर है भाई सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है भाई, सर्चिंग मतलब मान चलिए किसी डेटा को सर्च करते हैं कि हमारा डेटा इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। हमारा कोई पर्टिकुलर डेटा था भाई, उसको सर्च कर रहे हैं कि भाई हमारा ये जो डेटा है इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो सिंबल्स टेबल आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। सिंबल्स टेबल क्या होते हैं वो देखेंगे। लीनियर सर्चिंग देखेंगे, अगर किसी चीज के डेटा को सर्च कर रहे हैं तो लीनियर फॉर्म में कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च देखेंगे भाई, बाइनरी सर्च की हेल्प से क्या करते हैं उसको सर्च करते हैं, ठीक है। या फिर हैश टेबल की हेल्प से भी हम अपने डेटा को सर्च करेंगे, ठीक है। देखिए सर्चिंग में भी लिमिटेड ही दिया है यहाँ पर, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिया, ठीक है। बट कोई नहीं, जितना आपके सिलेबस में सारा समझेंगे, सारा अच्छे से विद एग्जाम्पल, और विद हम कोड भी करेंगे, ठीक है। जहां जहां कोडिंग की जरूरत पड़ेगी हम कोड भी करेंगे, ठीक है। तो सॉर्टिंग सर्चिंग, ठीक है, हो जाएगा। उसकी अगर बात करें, देखिए पांच में, देखिए टोटल आपके 5 यूनिट रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। अगर 5 यूनिट की अगर बात करूँ तो ट्री, भाई ट्री क्या होती है, ट्री देखेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए ग्राफ भी होगा, देखिए यहाँ पर ग्राफ दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस यूनिट 5 में दो टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके, एक तो ट्री रहेगा और एक ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो ट्री क्या होती है भाई, ट्री में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, मतलब बेसिक कुछ टर्म क्या होते हैं जो यूज होते हैं ट्री में, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखेंगे। ट्री में भाई क्या होता है, भाई ट्री बनती है भाई, ट्री कैसे बनती है भाई, एक नोड ऊपर होगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नोड होगी, ठीक है, उसके बाद इसके देखिए दो चाइल्ड होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये ट्री तो है। उसके बाद मान चलिए फिर इसका हो गया, ठीक है, उसके बाद मान चलिए फिर इसका और हो गया। तो ये जो आपने देखी होगी, ये क्या है, ट्री तो बन रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से फिर और ये क्या हो रहा है, ये ट्री बन गया, दिस इज द ट्री, ठीक है। ये क्या भाई, ये हमारी क्या ट्री। तो इस ट्री में भाई क्या होती है, इसमें जो ट्री जो बनती है, इसमें हम इसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ये लीफ ये होता है, एक एक बॉक्स होता है, एक एक पार्ट होता है, इसको हम नोड कहते हैं, ठीक है। और समझेंगे आगे, ठीक है, सारी चीजें। और डेफिनेशन देखेंगे भाई इसकी क्या होती है, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बाइनरी ट्री क्या होती है,
ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बाइनरी ट्री का यूजिंग एरे, ठीक है, एरे की हेल्प से और लिंक लिस्ट दोनों की हेल्प से क्या करेंगे हम। देखिए लिंक लिस्ट हम पढ़ चुके होंगे थर्ड यूनिट में, ठीक है। तो लिंक लिस्ट की हेल्प से भी क्या करेंगे अपनी बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। ऑपरेशंस देखेंगे सारे के सारे कौन कौन से ऑपरेशंस है, ठीक है, जिसमें ट्री में देखिए इंसर्शन कहते हैं, ठीक है, डिलीशन कहते हैं, ट्रावर्जल कहते हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी ऑपरेशन थी तीन तो इसमें दे ही दिए, ठीक है। इन तीनों ऑपरेशंस को देखेंगे कि एक बाइनरी ट्री पर आप कैसे इंसर्ट करेंगे किसी नोड को, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे ट्रावर्जल करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम कोड भी लिखेंगे भाई, जो ऑपरेशंस हैं उनको प्रैक्टिकली तो समझेंगे हम, ठीक है, साथ में उसका कोड भी समझेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, साथ में कोड भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री क्या होती है भाई, कितने टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बाइनरी ट्री ट्रावर्जल क्या होता है भाई, ठीक है, जिसमें इन ऑर्डर हो जाता है, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, तीन ऑर्डर होते हैं अगर किसी बाइनरी ट्री को ट्रावर्जल करते हैं तो हम। ट्रावर्जल का मतलब होता है भाई किसी भी डेटा को विजिट करना, ठीक है, क्या करना, विजिट करना, ठीक है, या कह सकते हैं डिस्प्ले करना। तो वो सारी चीजें देखेंगे इसमें, ठीक है। और वेरियस ऑपरेशंस ऑन बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री पे कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। एक तो होती है बाइनरी ट्री और एक होती है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। देखिए इसमें सर्च वाला कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है तो इसे बीएसटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीएसटी, ठीक है, वो देखेंगे जब करेंगे। और बी ट्री क्या होती है भाई, और एबीएल ट्री क्या होती है ये भी देखेंगे हम, ठीक है। जितनी ट्री आपके में दे रखी है सारे देखिए ट्री का काफी कॉन्सेप्ट दे रखा है इसमें, ठीक है, काफी सारे टॉपिक दे रखे हैं तो सारा कवर करेंगे, ठीक है। और बात करें ग्राफ की तो ग्राफ में भी देखेंगे भाई ग्राफ के लिए कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कौन से ऐसे पद हैं जो ऐसे कौन से पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए ग्राफ पढ़ने से पहले, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देखेंगे भाई कि ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें एडजेसेंट लिस्ट क्या होती है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, ग्राफ ट्रावर्जल क्या होता है, सारा चीज देखेंगे, ठीक है। भाई ग्राफ क्या होगा, भाई ग्राफ क्या होगा, देखिए एक जहां पर बना होगा ये, ठीक है, एक जहां पर क्या बनेगी, जहां पर ये बनी होंगी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर इसकी कनेक्ट होगी, ठीक है, ये एजेस होती है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दूं, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया इसको कनेक्ट कर दिया, दिस इज क्या हो गया, ये मेरा ग्राफ बन गया, क्या बन गया, ये ग्राफ, ठीक है, ये मेरा ग्राफ बन गया। और ये कैसे नहीं चल रहा है, ठीक है, तो क्या बन गया, मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ग्राफ बोल सकता हूँ, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इसको क्या, ग्राफ, क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है भाई, कैसे होंगे हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये मेरा क्या ग्राफ बन गया, ठीक है, दिस इज माई ग्राफ, ठीक है, इतना क्लियर है। और देखिए बाकी का देखेंगे और जब पढ़ेंगे सारी चीजें हम, देखिए कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं वो भी देखेंगे। हालांकि देखिए इसने टाइप्स नहीं बोला इसमें कि कितने टाइप्स के ग्राफ है, पर मैं आपको देखिए सारी बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा जो जरूरत की होंगी, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके टोटल 5 यूनिट यहाँ पर रहने वाले हैं और 5 यूनिट को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए 5 यूनिट ही है और बाकी का देखिए यहाँ हो चुका बाकी का, चलिए। तो ये आपके 5 यूनिट है, 5 यूनिट आपके रहने वाले हैं। और भाई देख सारी चीजें पढ़ेंगे, विद कोडिंग पढ़ेंगे, विद एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो बच्चे नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, अपने कॉलेज में आपके जितने भी क्लासमेट हैं, ठीक है, सीएस के और आईटी के उन सबको बोल दें, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर की भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द हम, ठीक है, जो सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी को भाई शेयर कर दें, ठीक है, लाइक करें वीडियोस को। और भाई देखिए जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके लिए फिर देखिए एग्जाम टाइम पर हम लाइव भी आएंगे, ठीक है, लाइव भी आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारी चीजें सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आई थिंक आपको सिलेबस के बारे में सारी नॉलेज होगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, आपके सारे डाउट वहां पर क्लियर किए जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।